गिनकर 6 पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कार्डियक अरेस्ट को लेकर। अगर ये 6 पॉइंट में आपके साथ एक भी पॉइंट है तो आप मानकर चलें आप हैं एट रिस्क फॉर कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट कभी भी किसी भी टाइम पे एट एनी डे हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये 6 पॉइंट्स पता है, ये रिस्की पॉइंट्स पता है, तो आप एट अर्लीस्ट आप नेक्स्ट स्टेप उठा सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कभी कार्डियक अरेस्ट ना हो। तो आखिर क्या है ये 6 पॉइंट्स, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इन 6 पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, मैं हूं डॉक्टर अनुराग, एमडी इन पीडियाट्रिक्स, एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल किड ओ केयर। ये जो हमारा हार्ट है ये कंटिन्यूअसली ब्लड को पंप करता रहता है, एंड इसी पंपिंग के वजह से आप देखते हो ये जो ब्लड है ये आपके सर्कुलेशन में आ जाता है। तो कभी आप इमेजिन करो अचानक से अगर ये हार्ट पंप करना ही बंद कर दे तो क्या होगा, ये ब्लड फिर आपके सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, खासकर ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा और डेथ हो जाएगा। तो इसी सडन कार्डियक स्टॉपेज को, ये जो अचानक से स्टॉप हो गया, यहां पे पंप करना बंद कर दिया कार्डियक, इसी को हम लोग कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। जैसा कि मैंने अपने पुराने वाले वीडियो में आपको बताया था कि आप अगर 5 पॉइंट्स को फॉलो करते हो, लाइफ लॉन्ग फॉलो करते हो, तो अगर आप एट रिस्क भी हो कार्डियक अरेस्ट के तो 90% बचावा हो जाएगा, आपको कार्डियक अरेस्ट फ्यूचर में नहीं होगा। नहीं अगर आपने देखा है उस वीडियो को तो जरूर जाकर देखें उस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फ्रूटफुल वीडियो है वो। आज हमारा जो टॉपिक है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये 6 पॉइंट्स। इन 6 पॉइंट्स से आप अंदाजा लगा लोगे कि क्या आप रियली एट रिस्क हो या नहीं कार्डियक अरेस्ट के। तो पहला पॉइंट होता है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन कहने का मतलब है दिल की धड़कनों को। सपोज देखो एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं कि जनरली क्या है, ये जो हार्ट है, ये हार्ट आपको कंटिन्यूअसली दिन हो, रात हो, दोपहर, शाम, हमेशा ये धड़कता रहता है एंड ये अपना काम करता रहता है, पंपिंग इसकी जारी रहती है एंड ये ब्लड सर्कुलेशन में जाता रहता है। तो आपको पता तो नहीं है कि अंदर में हार्ट बीट कर रहा होता है, आपको महसूस तो नहीं होता है ये डे टू डे लाइफ में, आप कुछ काम कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, मूवीज देख रहे हो, फिल्म्स देख रहे हो, आपको पता तो नहीं होता है कि हार्ट यहाँ बीट कर रहा है। लेकिन वो समय जब आपको फील होने लगे कि आपके दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, हार्ट यहाँ पे बीट करने लगा है, तो कुछ तो गड़बड़ी शुरू हो गई। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक वार्निंग साइन है पाल्पिटेशन, जो बताता है कि आप एट रिस्क हो कार्डियक अरेस्ट के, हो सकता है फ्यूचर में कार्डियक अरेस्ट आपको आ जाए। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट दैट इज चेस्ट पेन। चेस्ट में ये जो छाती का एरिया है, छाती में दर्द होना या हेवीनेस सा महसूस होना, कहने का मतलब कि ऐसा लगे कि किसी ने बहुत भारी सा पत्थर यहां रख दिया है, कुछ बोझ सा यहां पे डाल दिया है। तो अगर हेवीनेस आपको फील हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पेन है, कुछ चुभन सी हो रही है चेस्ट में, तो ये भी आपको शो करता है कि आप एट रिस्क हो कार्डियक अरेस्ट के, हो सकता है फ्यूचर में अरेस्ट जैसी चीज आ जाए। तीसरा पॉइंट इसी की कंटिन्यूटी में दैट इज फेंटिंग। आपको फ्रीक्वेंट एपिसोड्स है फेंटिंग का। फेंटिंग कहने का मतलब होता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आपने आपका कॉन्शियसनेस थोड़ा सा लूज हो गया एंड आप जमीन पे यूं गिर गए। तो अचानक से जमीन पे गिर जाना, अचानक से इस कॉन्शियसनेस का लूज हो जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि शो करता है कि फ्यूचर में हो सकता है कार्डियक अरेस्ट हो। चौथा पॉइंट इसी तरीके से दैट इज ब्रेथलेसनेस, डिस्निया। ये कहता है कि आपको अनयूजुअली ब्रेथलेसनेस हो रहा है। सपोज अगर आप दौड़ रहे हो, आप अप हिल्स गए हो, लोअर डाउन आए हो, या स्टेयर्स पे आप बहुत ऊपर नीचे किए हो, बहुत एक्सर्ट कर रहे हो, एक्सरसाइज करो, तो नॉर्मल सी चीज़ है, सांस थोड़ी सी फूलेगी, वो एक नॉर्मल फिनोमेना। लेकिन अनयूजुअल, आप जस्ट 2 स्टेप्स ऊपर चढ़े हो, 2 कदम आप दौड़े हो, हल्का सा माइल्ड से एक्सरसाइज आपने किया है, या कभी बैठे बैठे ही आपको लग रहा है कि आपकी सांस थोड़ी तेज हो गई, सांस फूलने लगा, ये भी आपको एक रिस्क फैक्टर होता है। इसी तरीके से आते हैं अपने 5th पॉइंट पे दैट इज लाइट हेडेडनेस। कहने का मतलब कि हल्का हल्का सा आपको लग रहा है कि दर्द है, बना हुआ है, सरदर्द आपको बना हुआ है एंड थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है कि चक्कर सा भी आ रहा है। तो ये लाइट हेडेडनेस होना एंड ये डिजीनेस होना, ये भी आपको शो करता है। साथ ही साथ हम लोग फिनिश कर दें आज का ये टॉपिक, छठा पॉइंट डिस्कस कर लें, एंड द 6th पॉइंट इज सीजर्स, दैट इज दौरा आना। तो दौरा आना कभी ऐसा होता है, फट्स आपने देखा होगा, जिसमें लोग आंखों को ऐसे उल्टा कर लेते हैं, दांत पे दांत ऐसे भिज जाता है, इस तरीके से ये ऐसे चलने लगता है, या हाथ पैरों में आप देखो तो अजीब सा ये शिवरिंग जैसा ये होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है, या कभी कभी हाथ पैर इस तरीके से थोड़े से टेढ़े से हो जाते हैं, ऐंठ से जाते हैं। तो ये जो सीजर्स एक्टिविटी है, अगर ये भी
अनएक्सप्लेन्ड सीजर्स आपको आया है, पहले कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं थी, कोई हेड ट्रॉमा नहीं हुआ है, कहीं कोई नोन फैक्टर नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड कंडीशन है जहाँ पे आपको सीजर्स आया है, तो ये भी आपको रिस्क फैक्टर होता है। तो आज मैंने ये वीडियो में ये 6 पॉइंट्स आपको इसलिए बताया है ताकि आप सतर्क हो जाएं। अगर ये 6 पॉइंट्स आपके साथ है तो हो सकता है फ्यूचर में आप कार्डियक अरेस्ट हो जाए। अगर ये 6 पॉइंट्स में कोई सा भी पॉइंट आपके पास है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर ये 6 पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट आपके साथ है तो आपको करना क्या है एट अर्लीस्ट, ताकि सडन कार्डियक अरेस्ट के शिकार आप आगे ना हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको हर बार की तरह पसंद जरूर आया होगा। लाइक का बटन दबा दें, शेयर जरूर करें ताकि ये जनरल पॉपुलेशन अवेयरनेस को बढ़ाए। एंड सब्सक्रिप्शन के लिए नीचे रेड बटन है, प्रेस कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, आपको भी अपडेट्स मिलता रहेगा। मिलता है नेक्स्ट अपडेट में, टिल देन बाय।